श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप ये बतलाइए ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व क्यों है और ब्रह्म मुहूर्त में भी उठने का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। तब भगवान शिव ने पार्वती से इस प्रकार उसका महत्व बताया। तो इसमें हम आपको इस कहानी के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत ही ज़्यादा आपको इस कहानी से लाभ होने वाला है और बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। तो एक बार एक नगर में, काशी नगर में, एक व्यक्ति रहा करता था। उसका एक पुत्र था, पति पत्नी रहते थे। एक पुत्र था, वो बहुत ही आलसी था। आलसी क्या था, उसके दिनचर्या जो है बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो देर से सोकर उठा करता था और देर से ही सोता था और देर से ही सुबह को सोकर उठता था। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था और हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता था और उसे भूख प्यास भी बहुत कम लगती थी। यह देखकर उस लड़के का पिता जो था बहुत दुखी होता था। वह सोचता था कि और इसके साथ के बच्चे कितनी जल्दी उठ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और ये मेरा पुत्र सोता ही रहता है। क्योंकि वह बचपन से ही ऐसा था। बचपन में माँ बाप ने लाड प्यार से उसे इतना कभी नहीं टोका। सोचा कि अभी ये बच्चा है, जैसे बड़ा होगा ये संभल जाएगा, लेकिन ये उसकी आदत पक गई और वह इसी तरह तरह का उसकी दिनचर्या बन गई। तो एक दिन उसके पिता ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत दुखी होने लगा कि मेरा पुत्र इस तरह सोता रहता है, इस तरह से जीवन में कैसे तरक्की करेगा, कैसे वो पढ़ेगा लिखेगा और कैसे अपने जीवन को सफल बनाएगा। तो एक दिन वो बहुत दुखी था। तभी उसकी भेंट एक सन्यासी से होती है। तब वह अपनी सारी व्यथा उस सन्यासी से जाकर कहता है, अपने पुत्र के बारे में सारी बात बताता है। तब सन्यासी उसे कहते हैं कि तुम अपने पुत्र को मेरे पास लेकर आना। तब वह व्यक्ति अपने घर आ जाता है और वह सोचता है कि अगर वह अपने पुत्र से सीधा सीधा ये कह देगा कि सन्यासी के पास चलना है, तो मेरा पुत्र जो है कभी मेरे साथ सन्यासी के पास नहीं जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा। वह अपने पुत्र के पास गया। उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे साथ के सभी जो दोस्त हैं तुम्हारे, सारे सफल हो रहे हैं और तुम अभी तक सफल नहीं हुए हो, इसका क्या कारण है। इस पर उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी, ये कारण तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि वो मुझे कभी बताते ही नहीं वो किस तरह से सफल हो गए हैं। तो उसका पिता तो उसकी आदत को जानता था कि अगर मेरे पुत्र की दिनचर्या ही सही नहीं है तो वह सफल कैसे हो सकता है। जब सही समय पर सोएगा ही नहीं, सही समय पर उठेगा बैठेगा ही नहीं और सही समय पर अध्ययन नहीं करेगा, तो तरक्की कहाँ से करेगा। लेकिन फिर भी उसने इस उपाय से, जो सन्यासी जी ने उसे कहा था, तो उसने इस तरह से अपने पुत्र से कहा। तब उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, मैं एक सन्यासी से मिलकर आया हूँ। उनके पास एक ऐसा मंत्र है, वो तुम्हें बता देंगे जिससे कि तुम्हें सफलता मिलेगी। तब उस लड़के ने कहा, पिताजी ठीक है, मैं उस सन्यासी के पास ज़रूर चलूँगा। तब उसके पिता ने कहा कि सन्यासी जो हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में मिलते हैं, उसके बाद वो नहीं मिलते। तब उस लड़के ने सोचा कि सन्यासी जो है उसे सफल होने का मंत्र बताएँगे, तो जाने में क्या जाता है। तो उसने कहा कि मैं आज सारी रात नहीं सोऊँगा, जिससे मैं सुबह के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन सन्यासी जी से मिलने जाऊँगा। तो वह बहुत देर तक वह लड़का उस रात नहीं सोया, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही आकर उसे नींद आ गई और जब उसकी नींद खुली तो देखा तो टाइम निकल चुका था, सन्यासी के पास मिलने का टाइम निकल चुका था और वह बहुत दुखी हुआ। वह अपने पिता से बोला कि अब मैं क्या करूँ, ये टाइम तो उनके पास जाने का निकल गया है। तब उसके पिता ने कहा, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। यह बात उसके बेटे को बहुत जल्दी, मतलब उसके बेटे को ठेस पहुँचा दी इस बात ने। तो उसने सोचा, आज कुछ भी हो, आज की रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊँगा और मैं बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा और सन्यासी से मिलने जाऊँगा। इसके लिए उसने अपने हाथ की उँगली में थोड़ा-सा घाव कर दिया और वह पूरी रात इस तरह से जगा रहा और सुबह सही समय पर उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सन्यासी के पास मिलने के लिए पहुँच जाता है। और वहाँ जाकर वह क्या देखता है, सन्यासी और उनके जितने भी शिष्य थे अपने पूजा पाठ जप तप में लगे हुए हैं, अपनी जो है जप तप में लीन है और कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तब वह भी चुपचाप वहीं बैठ गया। जब उनका पूजा पाठ जप तप खत्म हुआ, तब उस लड़के ने सन्यासी से कहा कि हे हे गुरु श्रेष्ठ, मुझे मेरे पिताजी ने आपके पास भेजा है। आप मुझे वह मंत्र दे दीजिए जिससे कि मुझे सफलता प्राप्त हो। तब उस सन्यासी ने कहा, हाँ, हाँ, तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। वो तो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, तो वो सब जानते थे
कि किस कारण से इसे असफलता मिली है, लेकिन गुरु का यही कर्तव्य होता है आसान भाषा में, आसान शब्दों में अपने शिष्य को या जो उनके द्वार पर आए उसे अच्छी तरह से समझाना। तो उनके गुरु ने उससे कहा, हाँ मैं मंत्र तुम्हें दूंगा, सफल होने का तुम्हें मंत्र दूंगा। इसके लिए तुम्हें क्या है, जो मैं कहूँगा वो ही करना होगा, 21 दिन तक तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। और उसने लड़के ने पूछा मुझे क्या करना है? तब उस सन्यासी ने उसे कहा, तुम्हें प्रातःकाल 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और सुबह सुबह के टाइम नहा धोकर दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद जब तप करना है, और जो भी ये आश्रम के कार्य है इनमें भी हाथ बटाना है। तो उस लड़के ने सोचा 21 दिन की ही बात है, कोई ज़्यादा दिन की बात नहीं है, तो मैं ये कर लेता हूँ। तो इसलिए वो उसी आश्रम में ठहर गया। अगले दिन वह सुबह-सुबह जल्दी उठा और उठकर उसने सारा जो भी उसके आश्रम में पूजा पाठ जब तक हो रहा था उसने भी उसमें हिस्सा लिया और पूजा पाठ किया और जो भी आश्रम के काम थे वो निपटाया। इस तरह से 1-2 दिन वो रेगुलर इस तरह से काम करने लगा और सही समय पर उठने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, 6-7 दिन बाद उसकी इसी तरह की आदत जो थी उसकी लेट उठने की, इसी तरह से उसे फिर एक दिन गहरी नींद आ गई और वह लेट उठा और वह बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसे इस प्रयोग को करते हुए 8 दिन हो गए थे और गुरुजी ने कहा था कि 21 दिन का ये उपाय है, अगर बीच में इसे तोड़ दोगे तो तुम्हें जो है मंत्र नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तो वह बड़ा दुखी होता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी आज मेरी जो नींद है बहुत देर से खुली है और मैं इस उपाय को मैं जल्दी नहीं उठ पाया हूँ। तब उसके गुरुजी उसे कहते हैं, सन्यासी जी कहते हैं कि जाओ कल से दोबारा से तुम इस उपाय को शुरू करो। तो वह आ जाता है अपने आश्रम में और वह फिर दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है, अब मैं एक भी दिन ऐसा नहीं करूँगा जिससे कि मेरी नींद जो है देर से खुले। और प्रतिदिन वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करता, पूजा पाठ जब तक किया करता और आश्रम के काम किया करता। इस तरह करते-करते उसे 21 दिन व्यतीत हो गए। जब 21 दिन उसे व्यतीत हो गए तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ और जाकर वह सन्यासी के पास जाकर बोला, मेरे 21 दिन जो है पूरे हो गए हैं, अब आप मुझे वह मंत्र दे दीजिए। तो सन्यासी जी जो थे वो मुस्कुराए और कहने लगे, यही वो गुरु मंत्र है जो जिसका कि तुमने पालन किया है। सही समय पर उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ जप तप करना। इसका ये महत्व है कि जो व्यक्ति सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में उठ उठ जाता है, दृढ़ प्रतिज्ञ, एक तो वह दृढ़ निश्चयी बन जाता है और दूसरे सुबह के टाइम जो है हमारे जो वातावरण में है इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। जो वातावरण है बहुत शांत होता है और कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उस समय नहीं होती, क्योंकि रात्रि के समय को हमारे यहाँ 4 भागों में बाँटा गया है। 6 बजे से 9 बजे के टाइम को रुद्र काल कहा गया है और 9 से 12 बजे के टाइम को राक्षस काल कहा गया है और 12 से 3 बजे के टाइम को गंधर्व काल कहा गया है और 3 बजे से 6 बजे के टाइम को मनोहर काल, अमृत काल या ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या है, देवताओं का वास होता है। देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जिस प्राणी को जगे हुए देखते हैं उसे आशीर्वाद देते हैं। और वहाँ पर जो है सकारात्मकता का संचार होता है। जो भी व्यक्ति विद्यार्थी अगर पढ़ाई करता है तो उसे पढ़ाई में बहुत मन लगता है और उसे पढ़ा हुआ जल्दी याद हो जाता है। और जो पूजा पाठ जब तक जो भी करता है, पूजा पाठ जब तक वगैरह करता है, तो यह अध्यात्म में उसकी वृद्धि होती है, मानसिक शांति मिलती है और उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, आरोग्यता रहती है और वहाँ से नकारात्मकता दूर भाग जाती है। क्योंकि जिस टाइम देवताओं का वास होता है वहाँ सकारात्मकता ही रहती है। सुबह के वक्त हमारे दिमाग जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भी उसमें विचार नहीं होते, दिमाग खाली होता है, इसलिए हम जो कुछ भी विचार करते हैं, जो कुछ भी मनन करते हैं, वो हमें बहुत जल्दी से कंठस्थ हो जाता है और हमारे दिमाग में रह जाता है। और सुबह के टाइम ही आज्ञा चक्र हमारा जो है, हम अपने आज्ञा चक्र को भी में भी ध्यान लगाकर उस पर भी हम अपने जो है जो चाहे वो हम पा सकते हैं। हमारी दोनों बाहु के मध्य में आज्ञा चक्र बताया गया है। अगर हमारी कोई मनोकामना होती है, अगर हम ध्यान लगाकर अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाकर और लंबी गहरी सांस लेकर और बैठकर थोड़ी देर बैठकर प्रयास करें, पहले लंबी सांस छोड़ें और अंदर ग्रहण करें, छोड़ें, तो इस तरह से आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने का प्रयास करें और जो हम मांगते हैं हमें वो उस समय मिलता है। क्योंकि हमारे आज्ञा चक्र में, हमारे अवचेतन मन में वो जो है जो हमने मांगा है वो अंदर तक समाहित हो जाती है और हमारी इच्छा को पूर्ण होने में देर नहीं लगती। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व
बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस तरह सन्यासी जी ने उस बालक को ब्रह्म मुहूर्त के बहुत ज़्यादा महत्व बताया कि इसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इंसान जो चाहे सो पा सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उस टाइम विशुद्ध होती है और वातावरण भी बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। चारों तरफ जो है शांति सुखमय वातावरण होता है और जो जिससे कि आपकी हर कार्य में रुचि होती है और दिमाग भी आपका का बहुत अधिक कार्य इस टाइम करता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सदा तरक्की को प्राप्त करता है और वह तरक्की की ऊंचाइयों को छूता है। जो भी वह मन में ठान लेता है वह इसको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों का अपना महत्व है। क्योंकि विज्ञान पर भी आधारित होकर हम देख लें और आध्यात्म के हिसाब से भी तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अभागा से अभागा व्यक्ति भी भगवान शिव ने कहा है, अभागा से अभागा व्यक्ति भी यदि ये काम कर लेता है यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है तो उस वह अपने सारे जो है दुर्भाग्य को दूर कर लेता है और भाग्यशाली बनकर सर्व उन्नति के पद को प्राप्त होता है। इसलिए हमें अगर अपने दुर्भाग्य को दूर करना है और ऊंचाइयों पर पहुंचना है और अध्यात्म में हमें अपने मन को लगाना है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हम जिस भी दिशा में चाहेंगे उसी दिशा में हम तरक्की को प्राप्त होंगे। तो इस तरह से भगवान शिव ने माता पार्वती को इस तरह से कथा के द्वारा समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो व्यक्ति है अपने आज्ञा चक्र को बहुत ही जल्दी से सक्रिय कर लेता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और हम बहुत ही अच्छे शुभ कार्य मंगल कार्य भी कर सकते हैं। सुबह सुबह उठकर हमें दहली पूजन ये भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि का सौभाग्य का और लक्ष्मी का वास होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को शिव जी ने पार्वती जी को समझाया, जिससे कि हमें भी कितना ज्ञान और सब कुछ जानने को मिला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।